बीसीएल यानी बिजनेस कनेक्ट लखनऊ में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत अहम मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस। बचपन से जब हम बड़े होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं या हमें सोसाइटी बताती है कि लाइफ इंश्योरेंस आपका है, किसी का नहीं है। बट अभी तक इसमें बहुत ज़्यादा जागरूकता और बहुत ही ज़्यादा तरीके से लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम है। बस जस्ट फॉर कि हमें कराना है तो उन्होंने करा लिया, और बहुत लोग नहीं भी कराते हैं। इस विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं बीसीएल के प्लेटफॉर्म में। अर्चना शंकर जी को मैं वेलकम करना चाहता हूँ। अर्चना जी, वेलकम टू बीसीएल प्लेटफॉर्म। और क्योंकि अर्चना जी ऑलरेडी लाइफ इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस के सेक्टर को डील करती हैं, तो अर्चना जी आज हम आपके माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस हमारी एक लाइफ की कितनी वैल्यूएबल चीज़ है, कब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसको हमें किस किस लेवल पे कितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और किस तरीके से इसका सिलेक्शन करना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है सभी लोगों के जीवन का, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये हमें जो ब्रेड अर्नर हैं उनके न रहने पे जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करता है वो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस ही दे सकता है। और किसी भी व्यक्ति की जो वैल्यू है वो सिर्फ एक लाइफ इंश्योरेंस ही निकाल सकता है। तो उसको उस व्यक्ति की फाइनेंशियली वैल्यू कितनी है ये सिर्फ एक लाइफ इंश्योरेंस ही निकाल सकता है, जो एजेंट है वही निकाल सकते हैं। तो महत्वपूर्ण तो है ही है, क्योंकि अगर पेरेंट घर का जो ब्रेड अर्नर है वो ना रहे, अचानक कुछ हो जाए, उसको कोई दुर्घटना हो जाए या भगवान ना करे कोई भी कुछ हो किसी को, लेकिन कुछ भी हो जाए तो वहाँ पे जो फाइनेंशियली लॉस होता है उसको कवरेज देने के लिए लाइफ इंश्योरेंस की वहाँ पे आवश्यकता होती है। जैसे आपने बताया अर्चना जी, एक बहुत अहम चीज़ है कि लाइफ इंश्योरेंस कितनी वैल्यूएबल है जी। हमारी सोसाइटी में अभी इसकी कितनी जागरूकता है, और अगर नहीं है तो वो किस कारणों की वजह से नहीं है, और उसको ना कराने से कितनी प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है। जी, लाइफ इंश्योरेंस की जागरूकता अगर मैं देखूं तो लगभग अभी 20 से 30% लोग ही जागरूक हैं इसके बारे में। बाकी जब भी मैं जिससे भी मिलती हूँ उनके बारे में पूछती हूँ कि आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है, तो अगर लोग कहेंगे भी हाँ, तो उनसे अगर दूसरा मेरा प्रश्न होता है कि आपका सम एश्योर्ड कितना है, तो वो कोई नहीं बता पाता कि उनके पास सम एश्योर्ड कितना है। सम एश्योर्ड वो वैल्यू होती है जो आपको लाइफ की पूरी वैल्यू बताती है। तो इस पे जागरूकता तो बहुत ही कम है, इस पे हमें लोगों को अवेयर करने की भी आवश्यकता है। और दूसरा प्रश्न क्या था आपका? दूसरा प्रश्न था कि इसको ना कराने से एक घर, एक फैमिली पे कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। अगर लाइफ इंश्योरेंस नहीं है व्यक्ति के पास तो उसका फर्क तो पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि अगर कमाने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा तो घर खर्च कैसे चलेगा। और उनकी जो क्योंकि मैं अपना खुद का अगर मैं देखूं तो मैं 7 साल जब मैं थी छोटी तब मेरे फादर अचानक चल बसे, तो उसमें जो हमने फाइनेंशियली स्ट्रगल जो झेले हैं, क्योंकि मेरे पापा ने कोई भी इंश्योरेंस नहीं ले रखा था, तो जो हमने फाइनेंशियली लॉस, फाइनेंशियली दिक्कतें, स्ट्रगल जो की है अपनी लाइफ में, वो हमें स्ट्रॉन्ग तो बनाई है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ये चुभता है आज भी मन में कि अगर पापा ने एक इंश्योरेंस ले लिया होता तो शायद हमने जो इतनी ज़्यादा दिक्कतें झेली हमारी थोड़ी सी कम हुई होती। भाई उस लॉस को तो कोई कवर नहीं सकता, पापा के लॉस को कोई कवर नहीं कर सकता, लेकिन उनके जो फाइनेंशियली लॉस हुए थे उसको कवरेज किया जा सकता था। दूसरा सवाल अर्चना जी, अगर कोई आदमी या फैमिली लाइफ इंश्योरेंस ऑप्ट करना चाहती है तो मार्केट में उस इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले उसको क्या गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए और बेटर सिलेक्शन उसे कहाँ से करना चाहिए। आजकल पॉलिसीज ऑनलाइन भी हो गई हैं, बैंक वाले भी दे रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस में जो सबसे ज़्यादा खराब बात ये है कि इसको मिसगाइडेड बहुत किया गया है बाई एजेंट के द्वारा, जो LIC के एजेंट्स हैं और जो अनएजुकेटेड एजेंट हैं, मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगी, जिनको समझ नहीं है लाइफ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस के लिए, वो ज़बरदस्ती किसी के पास जाते हैं अपना पूरा करने के लिए, अपना कोटा पूरा करने के लिए वो दूसरों को दे देते हैं। दूसरे व्यक्ति अपने उनके प्रभाव में आकर या उनको ओबलाइज करने के कारण या बैंक के कारण कहीं भी करके लाइफ इंश्योरेंस करा लेते हैं। उसके बाद वो ना प्रीमियम भर पाएंगे ना कुछ और कर पाएंगे, तो ये प्रॉब्लम्स होती है लाइफ इंश्योरेंस की एजेंट की वजह से। इसीलिए लोग लाइफ इंश्योरेंस के नाम से भागते भी हैं कि अगर कोई एजेंट ने कॉल कर दिया भाई मैं आ रहा हूँ बीमा से, तो लोग यही कहते भैया नमस्कार, आप ना आओ तो ही बेहतर है। तो यहीं पे मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है कि ऐसे व्यक्ति आप चूज करिए जो आपके लिए काम करते हो, ना कि कंपनी के लिए।
जो आपकी समझ, आपकी नीड के अनुसार आपको सजेस्ट करें कि आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ पर है। जैसे मेरा काम है तो मैं पहले लोगों की नीड एनालिसिस करती हूँ कि उनकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं इंश्योरेंस की है। क्योंकि मैं छोटे एक इंडिविजुअल से लेके जो 10,000 रुपये कमाता है उससे लेके जो 30 करोड़ 40 करोड़ 100 करोड़ कमाते हैं उनका भी इंश्योरेंस में करती हूँ। तो मैं दोनों व्यक्ति को एकदम सेम लेवल पे रखती हूँ और उनको दोनों को इक्वली उनकी नीड एनालिसिस करती हूँ कि उनकी आवश्यकता कहाँ पर है, उनको ज़रूरत है कि नहीं इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस सिर्फ ब्रेड अर्नर के लिए नहीं है, इंश्योरेंस की आवश्यकता हमारे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि इंश्योरेंस सिर्फ व्यक्ति के न रहने पे ही नहीं है, व्यक्ति अगर जिंदा रहा तो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको लास्ट में अर्निंग कहाँ से आएगी जब वो रिटायरमेंट हो जाएगा या इतना बुजुर्ग हो जाएगा। जब बच्चे लोग आजकल के माहौल को देखते हुए बच्चे छोड़ के चले जा रहे हैं माँ बाप को, तो माँ बाप का जो खर्च है वो कैसे चलेगा। आजकल छोटी छोटी बच्चों माँ बाप उस पर बच्चे पे डिपेंड हो जाते हैं, तो इस डिपेंडेंसी को भी खत्म करना आवश्यक है। तो इसके लिए भी इंश्योरेंस की बहुत जरूरी आवश्यकता है। और इसको देखने के लिए 2-3 पॉइंट्स मैं बताऊंगी कि सबसे पहले आप ऑनलाइन ना जाएं, क्योंकि ऑनलाइन पे आप ले तो लेंगे, आपको प्रीमियम कम मिलेगा क्योंकि आप डायरेक्ट कंपनी से परचेज कर रहे हैं। लेकिन वहां पे समस्या आती है जब आप क्लेम करने जाते हैं, क्योंकि क्लेम सेटलमेंट आप जब नहीं रहेंगे तभी कोई आपके परिवार का जाएगा क्लेम सेटलमेंट के लिए। उसको ना पूरा प्रोसेस होता है, ना कहीं कोई गाइड करने वाला रहता है कि क्लेम कैसे करें आप। दूसरा सबसे पहले कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको कंपनी को चेक करना चाहिए कि हर एक कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है, ठीक है। और कंपनी के क्या लार्ज कैप है, कंपनी कितनी बड़ी है, कैसा परफॉर्म कर रही है, किन किन सेक्टरों में परफॉर्म कर रही है, इस सब चीज़ों को देखते हुए हमें चूज करना चाहिए किसी भी बीमा को। बहुत अच्छी तरीके से बताया आपने मैम। एक चीज़ और पूछना था, इस सेगमेंट के अलावा आप मोटर व्हीकल इंश्योरेंस भी डील करती हैं? जी, मैं मोटर व्हीकल और जीआई का पूरा डील करती हूँ, जिसमें फायर इंश्योरेंस वगैरह भी आते हैं। तो उसमें आम तरीके से क्या सावधानी या क्या टाइमलाइन फॉलो करनी चाहिए? क्योंकि मोटर इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जब हम पूरी फैमिली के साथ अपनी गाड़ी के साथ जा रहे होते हैं। मोटर इंश्योरेंस में 2 तरह के इंश्योरेंस होते हैं, एक थर्ड पार्टी और एक होता है हमारा ऑन डैमेज का। तो ऑन डैमेज पॉलिसी जो है, आपकी गाड़ी को कोई डैमेज हुआ है तब आपको क्लेम मिलेगा। और अगर आपने ऑन डैमेज नहीं कराया, सिर्फ आपने थर्ड पार्टी कराया है, तो आपकी गाड़ी के द्वारा अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उस व्यक्ति को तो क्लेम मिलेगा, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलना है। तो यहाँ पे लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, वो थर्ड पार्टी करा लेते हैं क्योंकि थर्ड पार्टी का प्रीमियम कम रहता है और जो ऑन डैमेज रहता है उसमें प्रीमियम थोड़ा सा हाई हो जाता है। और यहाँ पे भी बहुत से राइडर से डॉन होते हैं, जैसे पर्सनल एक्सीडेंट हो गया, ये कवर रहना चाहिए, कभी इंजन कवर होना चाहिए, और भी काफ़ी चीज़ कवरेज हैं। ये तो डिस्कशन का टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा। तो इस पे कवरेज को हमें ध्यान में रखते हुए अपनी गाड़ी का व्हीकल का इंश्योरेंस कराना चाहिए। और कम से कम उसके एक्सपायर होने के पहले, जब भी आपका रिन्यूअल का डेट आ रहा है उसके 1 से 1.5 महीने पहले अगर आप इंश्योरेंस करा लेंगे तो आपको प्रीमियम में काफ़ी छूट मिलती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ये लोगों को जानकारी नहीं होती है। और लेकिन प्रीमियम में थोड़ा सा कुछ परसेंटेज प्रीमियम हमें छोटा मिलता है। और जितना आप लेट करेंगे तो लेट करने के बाद पहले आपका, फिर अगर आपने रिन्यू के डेट के बाद कराया रिन्यू, तो वहाँ पे एक इंस्पेक्शन आ जाएगा, तो फिर आपको सर्वेयर आना पड़ेगा, सर्वेयर बुलाना पड़ेगा, उसका फीस पे करनी पड़ेगी। और यही अगर पहले कर लिया तो बिना सर्वेयर का आपका इंश्योरेंस गाड़ी का हो जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से बताया आपने अर्चना जी कि गाड़ी के इंश्योरेंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और उसमें भी टाइमलाइन और सारी चीज़ों को अहमियत देते हुए हमें उसकी टाइमलाइन को मीट करके अपने आप को सेफ रखना है। जैसे हमें अपनी लाइफ इंश्योर करानी है वैसे हमें अपनी व्हीकल इंश्योर करानी है। जी, लोग व्हीकल तो इंश्योर करा लेते हैं, लाइफ को भूल जाते हैं, लाइफ को कम अहमियत देते हैं। बिल्कुल। और ये दोनों लाइफ के इम्पोर्टेंट पहलू हैं जो लाइफ के साथ चलते हैं और लाइफ के बाद हमें सपोर्ट करते हैं। और आप ये दोनों कैटेगरीज को बहुत अच्छे से कई सालों से कैटर कर रही हैं जी। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अगर हमारे दर्शक बीसीएल के और बीसीएल के माध्यम से आपसे अगर जुड़ना चाहें और मोटर व्हीकल या लाइफ इंश्योरेंस का एक अच्छे कंसल्टेंट आप जैसे से डिस्कस करके कराना चाहें तो वो किस माध्यम से जुड़ें? मैं सभी जगह उपलब्ध हूँ, ऑनलाइन भी हूँ, ऑफलाइन भी हूँ। और मेरा फ़ोन नंबर नीचे आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उससे मैं बोल भी दे रही हूँ 9454999000। इस पे आप कनेक्ट करिएगा। और अर्चना एडवाइजरीज मेरे फर्म का नाम है, आप इसको बस गूगल पे टाइप करिएगा, आपको सारी डिटेल अवेलेबल हो जाएगी कहाँ पे मैं उपस्थित रह सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। थैंक यू।